नमस्कार। राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ, मुख्य आ, संरक्षक प्रोफेसर राजेश गिरी जी और आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के रत्नाबाली मैडम, संयोजक विद्या विस्तार स्कीम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस प्रोग्राम में ऑनलाइन उपस्थित मुख्य संरक्षक के अलावा अन्य संरक्षक जो पेट्रोन कहा जाता है असम से डॉक्टर देवव्रत खनिकर जी, सोनापुर कॉलेज के आप प्राचार्य हैं, और बीएन कॉलेज के प्राचार्य हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ध्रुव चक्रवर्ती जी, और उड़ीसा से डार्विन मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार प्रधान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मीनाक्षी श्रीधर जी और अन्य ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रोफेसर यानी माननीय सदस्यगण। एक दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जो स्कीम पूरे देश भर में पिछले साल से उन्होंने जारी की है, एक बहुत ही सुंदर पहल है। और इस विद्या विस्तार इस स्कीम से जो दूर दराजे के महाविद्यालयों के साथ, उनके प्राध्यापकों के साथ, उनके विद्यार्थियों के साथ जो एक समन्वय सेतु, पहले तो इस स्कीम का शुरुआती इनका नाम था विद्या सेतु, बाद में इसे विद्या विस्तार बन गया है। एक सेतु भी वही है कि एक दूर दराजे के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के संस्थानों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्या है विविध प्रकार के जो तकनीकी शिक्षा हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, या स्किल के एजुकेशन हो, या टीचर्स ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, ये विविध प्रकार के ज्ञान का सलाह का एक सलाहकार के रूप में, जिसको मेंटोरिंग कहा जाता है, एक सलाहकार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कॉलेज काम कर रही हैं। और मैं सबसे पहले राजधानी कॉलेज के इस पहल को मैं विशेष रूप से मैं सराहना करता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अथॉरिटी हैं, यानी उन्होंने ये निर्णय किया है कि हम असम यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के या पूर्वी क्षेत्र के महाविद्यालयों के साथ एक सांठगांठ करके हम इन महाविद्यालयों के जो दूर दराजे के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इनको विविध प्रकार के सलाह दें। और इस कार्यक्रम से यानी इस स्कीम से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अभी मैंने असम में भी सुना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से कई विश्वविद्यालय या कई महाविद्यालय में ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है। बीच में जैसे हंसराज महाविद्यालय ने भी प्रयास किया, विवेकानंद महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, सभी ने किया है। और ये दिल्ली राजधानी कॉलेज का ये पहला कदम है, और सबसे पहले मैं राजधानी कॉलेज को मैं बधाई देता हूँ, साथ ही साथ मैं शुभकामना देता हूँ कि इस विद्या विस्तार इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक कार्यान्वयन करे, या पूरी कोशिश करे कि इस प्रकार के इसको और भी डिज़ाइनिंग करके कुछ इनोवेटिव जो या नवाचार लाके इसे और अधिक कारगर बनाए। इसके लिए हमारे राजधानी कॉलेज के महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, अध्यापकगण हैं, आप सबका बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती हैं, और जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन विद्यालयों को या महाविद्यालयों को महाविद्यालय लाभान्वित हो। हमारे जो विशेष करके जो पूर्वोत्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनको एक तो आजकल ठीक है इस अभी सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, और इस समय तो सूचना सबके पास रहती है,
लेकिन एक जिसको फिजिकली, जिसको एक व्यवहारिक तौर पर एक जैसे असम से यानी धुबरी से जाकर विद्यार्थी दिल्ली में जाके जो स्टूडेंट एक्सचेंज जो प्रोग्राम होगा, एक विनिमय, एक लेन देन एक दोनों के बीच में होगा, तो हमारे इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के यानी ये इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत लाभ होगा। उनके अंदर में एक उत्साह पैदा होगा कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ने का कुछ मौका मिलेगा, उनको सुनने का जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और एक उनको एक व्यवहारिक ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा, जिससे और अधिक से अधिक प्रेरित होगा विद्यार्थी, उनके अंदर में एक प्रेरणा जागृत होगी, जिन प्रेरणा से हमारे ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थी को आगे और अधिक जो उच्च शिक्षा में अधिक आगे पढ़ाई करने की एक उनको एक प्रेरणा जागृत होगी, और जिससे उनको एक व्यक्तिगत जीवन में लाभान्वित होगा। और एक जो देश की एक दूरी है, और मैं राजधानी कॉलेज को इसलिए मैं सराहना करता हूँ, आप लोगों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को सुना है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूरे 3 लाख से अधिक विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, देश के पुणे में पढ़ते हैं, बेंगलुरु में पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं। तो ये जो दूरियाँ, इनको अभी घर बैठे ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी, और ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा या फिजिकली भी दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स आएंगे। तो इसीलिए इस विद्या विस्तार जो प्रोग्राम है, इससे ये एक विशेष प्रोग्राम है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने अच्छा पहल किया है, और इसको एक हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको बनाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान अपने जो कैंपस के दायरे से जाकर थोड़ा बाहर जाके काम करें, सोसाइटी यानी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा पहल करे, ऐसा कुछ स्कीम शुरू करे, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे विद्यार्थी लाभ हो, और विद्यार्थी के साथ साथ हमारे जो कम्युनिटी हैं, हमारे जो फ्रेंड्स एरिया हैं, हमारे आजू बाजू में रहने वाले गाँवों का विकास होगा, या शहरों आजू बाजू के बस्तियों का विकास होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एनईपी में प्रबंधन किया गया, ताकि जो अच्छे संस्थान हैं, अच्छे संस्थान जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास साधन है, संसाधन हैं। मान लीजिए एक रिमोट एरिया के एक छोटा कॉलेज है, जिसमें फैकल्टी बहुत कम है संख्या में। राजधानी जैसे कॉलेज में अब बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन जो एक्सपर्ट हैं, ऑल आर हैविंग पीएचडी डिग्री, और इन सबके पास ज्ञान का भंडार है, ताकि उनके ज्ञान को, उनके अंदर के जो उपलब्धियां हैं, इनको शेयर करें, यानी हम एक दूसरे को दो। यही है हमें प्राध्यापकों की सफलता वहाँ है जहाँ एक प्राध्यापक अपने ज्ञान को जितना बांट सके, क्योंकि एक प्राध्यापकों का एक जो मैसेज है, उनका जो इससे क्या होगा, इसी से ही तो एक प्राध्यापक एक स्टूडेंट का, विद्यार्थी की प्रेरणा है, वो आदर्श पुरुष है। आप छोटा बच्चा को देखिए, घर में आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अगर उनको कोई एक शब्द टीचर्स ने पढ़ाया कि, तो मान लीजिए कोई एक शब्द बोला है कि BOOK बुक, आप कभी BUK बुक भी बोलेंगे, मानेगा नहीं। अगर टीचर्स इसको BUK कभी गलती से लिख दिया है, उसी को ही मानेगा कि हाँ ये हमारे टीचर्स का कहना मानेगा, आपको नहीं मानेगा, माता पिता को नहीं मानेगा। इसलिए टीचर्स एक आदर्श पुरुष है। बच्चों का क्या है, जब पहली बार स्कूल जाता है, विद्यालय जाते हैं, वो जिससे वो बहुत ही आग्रह के साथ जाते हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है, उनके सामने कौन है, तो वही व्यक्ति या पुरुष या प्रकृति जो भी है, वही उनके लिए एक आदर्श बनता है, और जीवन भर उस शिक्षक को याद करते हैं विद्यार्थी। इसीलिए एक विद्या विस्तार इस योजना से मुझे लगता है कि पूरे देश भर में एक दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को और प्राध्यापकों को लाभ होगा,
और स्किल के क्षेत्र में हो, टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही लाभ होगा। और मैं आज इस प्रोग्राम में समय न लेते हुए मैं आयोजकों को, विशेष करके राजधानी कॉलेज के सभी प्राध्यापकों को और संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी श्रीधर जी को और बाकी सभी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, साथ ही शुभकामनाएं देता हूं। आपके ये विद्या विस्तार जो कार्यक्रम है, स्कीम है, ये जरूर विद्यार्थी, दूर दराज के महाविद्यालय के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद।